वादी कश्मीर में लगभग 2 माह से जारी नामसाइद हालात के दौरान जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इसका असर यहां निजी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमुआ में फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पेश सईद मंजूर की खास रिपोर्ट। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में जारी हालात से मुख्तलिफ शोबे हयात काफी मुतासिर हुए हैं। यहाँ की सनतों पर भी इसके काफी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। खनमुआ श्रीनगर में इंडस्ट्रियल एस्टेट में 200 के करीब फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ है। फैक्ट्रियों में काम कर रहे हजारों मजदूर और दीगर मुलाजिम बेरोजगार हो गए हैं। कर रहे थे, बाहर के लोग भी काम कर रहे थे, हमारे साथ 20-25 लोग काम कर रहे थे, वो भी निकल गए, सबों को निकाल दिया। तो यहाँ बहुत बेरोजगारी हो गई। 2 महीने से बहुत परेशानी हो रही है, ना घर जा सकते ना कोई मोमेंट है सर। तो अब घर वालों में कोई बीमार होता है, ना ही लाना पड़ता है, उनके लिए माँ बीमार है, राब्ता भी नहीं होता है। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि 370 की मनसूखी से पहले ही सरकार ने यहाँ काम कर रहे बैरून रियासत के लोगों को बाहर निकाल लिया था। इससे फैक्ट्रियों में 40,000 के करीब काम कर रहे बैरून रियासत के मुलाजिमों को भी निकलना पड़ा और फैक्ट्रियों का कामकाज ठप पड़ गया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमुआ में रोजाना 3 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है और मवासलाती निजाम ठप रहने की वजह से फैक्ट्री मालिकान को मजीद दिक्कतें पेश आ रही हैं। पर डे हमारा 3 करोड़ का लॉस है यहाँ पर, और अगर हम 50 दिन का देखें तो 150 करोड़ का लॉस हो चुका है। और ये भी टेंटेटिव लॉस है जो अभी हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है। उसके बाद अगर हम कैरेजेस का लॉस इसमें ऐड करें, सीमेंट फैक्ट्रीज का लॉस करें, तो ये तो बहुत ही बड़ा लॉस है। लेकिन इस लॉस को ना ही कोई एसेस करने के लिए आया, ना ही कोई यहाँ पर देखने के लिए आया हालत क्या है। गवर्नमेंट ने एकदम से ऐलान कर दिया कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो यहाँ से जाएं। हमारे पास यहाँ पर 30% ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं वो बाहर से होते हैं, जिनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 से 50 हज़ार है पूरे एस्टेट में। अगर हम देखें वो एकदम से विदिन 2 और 3 डेज यहाँ से 40,000 बंदा निकल गया। जो यहाँ का अपना हमारा 1 लाख एम्प्लॉय है लोकल, जो फ्रॉम J&K बिलोंग करता है, उस पर भी इतना इफेक्ट आया। जो ही फैक्ट्री सारी बंद हो गई, वो सारे बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा ये जोल्ट तो हमें ये आया है कि आज तक की हिस्ट्री में कश्मीर में ऐसा कभी ब्लॉकेड हुआ ही नहीं जब पूरा कम्युनिकेशन ही ब्लॉक हुआ। इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जुबैर अहमद का कहना है कि अक्सर फैक्ट्री मालिकान ने बैंकों से कर्जे हासिल किए हैं और अब वो अपनी किस्तें तक अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालत हो गई कि बैंक का NPA ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो काम है वो तो ठप ही बंद है। एम्प्लॉयमेंट का भी हमारी सैलरी चढ़ती है दिन ब दिन। 2 महीने हो गए, 2 महीने हमें देने हैं और बैंकों का इंटरेस्ट भी लायबिलिटी हम पे आ रही है। तो ये वजूहत है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया। तो ये स्टेप उठा के हमारी हालात ऐसी हो गई कि इकोनॉमिकल क्रैश हम पे आ चुका है। हम अब ये नहीं पता कि ये हालात कब सुधरेंगे और हमारे यूनिट्स कब फंक्शनल हो जाएंगे।